हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द बेयर एक्ट फैक्ट्री। और हम एलएलपी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। हमने अब तक एलएलपी के ऊपर कुल 3 पार्ट हम अब तक बना चुके हैं, जिसके अंदर पार्ट 1 में मैंने आपको एलएलपी का पूरा इंट्रोडक्शन समझाया था, एक एग्जांपल बताया था जिसे आपको पूरी एलएलपी सीरीज़ के अंदर पकड़ के रखना है। उसके बाद हमने एलएलपी एक्ट को बेयर एक्ट से पढ़ना शुरू किया था। पार्ट 2 के अंदर हम सेक्शन 1 और प्रीएम्बल पढ़ चुके हैं इसका। और पार्ट 3 के अंदर हम डेफिनेशन पोर्शन में सेक्शन 2A, 2B, 2C इन तीनों को कवर कर चुके हैं। और गाइज मैंने आपको बताया था बॉडी कॉर्पोरेट एक सेक्शन 2 क्लॉज डी। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और ये एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये कोई इजी गोइंग कंसेप्ट नहीं है। और इसको मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता दूंगा, ताकि आगे अगर आप जैसे कंपनी लॉ पढ़ेंगे या कोई भी कॉर्पोरेट का कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है। तो गाइस पहले मैं आपको बॉडी कॉर्पोरेट एक बार अलग से समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम बेयर एक्ट लैंग्वेज के ऊपर आएंगे। देखिए बॉडी कॉर्पोरेट कुछ भी नहीं है, एक तरीके की ये बॉडी है या एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल है। क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। मतलब ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक तरीके से आप एक एंटिटी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एंटिटी। एंटिटी मतलब कोई संस्थान, कोई ऐसी चीज़ मान लीजिए जिसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस है, मतलब लीगली एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कीजिए ये कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे अगर आपने पिक्चर्स में देखा होगा या पुरानी मूवीज़ के अंदर देखा होगा या आपने कभी सुना होगा, कहते हैं ना भैया ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की लैंड है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ज़मीन है, या ये फलाना ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, या ये मतलब किसी जीते जागते इंसान की नहीं, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, या स्कूल की ज़मीन है। बहुत सारी पिक्चर्स में आपने सुना होगा कि भैया ये स्कूल की ज़मीन है, या अनाथ आश्रम की ज़मीन है, या ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज़ है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक किसी संस्था की है, किसी एंटिटी की है। या तो वो कोई कंपनी हो सकती है कि भैया ये कंपनी की ज़मीन है ना, कंपनी की ज़मीन है, या किसी कंपनी की ज़मीन है, या फिर आप ये कह सकते हैं ये किसी स्कूल की ज़मीन है जैसे। तो मतलब एक तरीके से ये समझो, बस आप इस बात को समझो कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी घर है, कोई भी ज़मीन है, कोई सिंगल पर्सन यानी कोई नेचुरल मतलब कोई जीता जागता इंसान ही ओन करे। मतलब कोई एक ऐसी संस्था जो जीवित नहीं है, जैसे स्कूल है, कंपनी है, ट्रस्ट हो गया, गवर्नमेंट हो गई। तो ये एक तरीके से क्या है, एक बॉडी है, मतलब बॉडी एक एंटिटी है, एक संस्थान है, मतलब कुछ है, कुछ अब ये मान लीजिए कुछ है लेकिन जीते जागते इंसान नहीं है, लेकिन इनका भी कुछ एग्जिस्टेंस है। मतलब अगर आज किसी कंपनी की प्रॉपर्टी है तो ये थोड़ी कि वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी या किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, या गवर्नमेंट की लैंड है तो ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट के अंदर मान लीजिए जैसे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जैसे मतलब गवर्नमेंट के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो वो ज़मीन जो है वो नरेंद्र मोदी की हो गई, नरेंद्र मोदी जी की हो गई ज़मीन, ऐसा थोड़ी है। तो एक तरीके से ये समझिए कोई ऐसी संस्था जिसकी खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है। क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है। अब मैं आपको इसके बाद डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और फिर मैं आपको एक और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब आप इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट की। अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ लीगल एंटिटी। A body corporate is a legal entity or a separate legal person that has a separate identity from its members. From its members. ठीक है। अब इसके अंदर जो सेपरेट लीगल पर्सन है उसको एक अंडरलाइन करिए। अच्छा, अब आपको अब एक चीज़, अब आप यहाँ पे ये समझो, अब आप ये समझो, ये जो सेपरेट लीगल पर्सन है तो इसका मतलब क्या है। जैसे सपोज करो दो आदमी हैं ए एंड बी, उन दोनों ने मिलकर कोई धंधा किया, ठीक है, कोई बिजनेस किया, ठीक है। कल को सपोज करो उनके बिजनेस में किसी आदमी से माथापच्ची हो गई। एक समझ लो कि कोई किराने की दुकान वाला है, किराने की दुकान वाले ने किसी को सामान दिया, या किसी ने उसे चलो पैसे दे दिए लेकिन उसे सामान नहीं दिया। अब जो सामने वाला बंदा है जिसके साथ गलत हुआ है वो क्या करेगा, ये तो किराने वाला जो है उसके खिलाफ ही केस फाइल करेगा, जो ए है या बी है, मतलब ये मान लो कि दोनों ने मिलकर कराया है तो वो दोनों के खिलाफ केस ही फाइल करेगा, भैया मुझे तो मेरा पैसा दे दो लाके, ये कैसे भी कर दो। अच्छा, और सपोज करो अगर, चलो एक आदमी का एग्जांपल ले लो अभी। जैसे ए आदमी है, इसकी एक तो किराने की दुकान है, मतलब एकदम जनरल स्टोर है, और इसने क्या करा, कस्टमर से पैसा लिए लेकिन सामान नहीं दे रहा। तो वो क्या करेंगे भैया, ए के खिलाफ केस फाइल करेंगे, जो पर्सन होंगे, जो पीपल होंगे, वो ए के खिलाफ केस फाइल करेंगे और भैया बोलेंगे हमारा पैसा दे, वो दे, जो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो यही जो किराने का स्टोर है, क्या है, यही जो
यही जो किराने का स्टोर है, मतलब किराने के स्टोर को क्या करता है, जो आदमी है उस किराने के स्टोर को एक कंपनी बना देता है। क्या कर देता है, कंपनी, कंपनी में देता है, जैसे कि जनरल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, एकदम लिमिटेड लगा दो उसके आगे, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वो लिख देता है, ठीक है, वो लिख देता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर तुम्हें मान लो जिस कंपनी से तुमने सामान खरीदा या कुछ भी करा, तो क्या तुम उसके मालिक को पकड़ सकते हो? तो इसका जवाब है नहीं, तुम उसके मालिक को नहीं पकड़ सकते हो। यही बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्ट है। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट जो है एक अलग लीगल पर्सन है, क्या बताया, सेपरेट लीगल पर्सन है। मतलब एक खुद का एक व्यक्ति है जो बिल्कुल अपने मालिक से अलग है। तो लीगल पर्सन क्या हो गया, लीगल पर्सन, मतलब लीगल पर्सन का मतलब यह है कि एक नया आदमी कानून की नज़रों में, लीगल पर्सन का मतलब ये होता है, लीगल पर्सन का मतलब ये होता है कि इन आईज ऑफ लॉ न्यू पर्सन आ गया। जैसे सपोज करो, आपने एक बात सुनी होगी, मान लो मुझे कंपनी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, कंपनी बनाने की रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा कंपनी का कि भैया मेरी खुद की कंपनी है और मैं फलाना फलाना रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, तो सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको मुझे फॉलो अप करके मैं अपनी कंपनी खोल सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही जैसे जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो आपने सुना होगा एक बर्थ सर्टिफिकेट नाम की चीज़ होती है। काय की चीज़ होती है, एक बर्थ सर्टिफिकेट नाम की चीज़ होती है, ठीक है, एक बर्थ सर्टिफिकेट नाम की चीज़ होती है। तो जैसे मान लो मैंने कंपनी का जिस दिन वो करवाया, जैसे तो उस आदमी का तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया जिसके अंदर लिखा भी है एक आदमी इस तारीख को पैदा हुआ। और अगर मैं ऐसे कोई आर्टिफिशियल आदमी, जैसे कोई कंपनी है वो है, उसको अगर मैं करवाता हूँ तो उसे इनकॉर्पोरेशन जिस दिन मतलब वो बन जाएगी, जिस दिन रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो उस दिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। मतलब मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है जिसे अपन बर्थ सर्टिफिकेट ही कहते हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ लो बॉडी कॉर्पोरेट कुछ नहीं होता, एकदम इंसानों की तरह होता है, ये मान लो बिल्कुल इंसान होता है, लेकिन क्या होता है, आर्टिफिशियल मैन होता है। इंसानों को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, लेकिन इन चीज़ों को हमने किसने बनाया है, ये इंसानों ने ही एक आदमी बना दिया, आर्टिफिशियल मैन। अब इसके कुछ फीचर्स लिख लो जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। अब आप लिखो इसके अंदर, नीचे एक पॉइंट एरो डाल के लिखो, इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट बॉडी कॉर्पोरेट कैन ओन प्रॉपर्टी, सू एंड कैन बी सूड। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सू एंड सूड, मतलब अगर मान लो मुझे किसी आदमी के खिलाफ केस फाइल करना है तो मैं कंपनी के नाम से सू कर सकता हूँ। मतलब एक तरीके से ये मानो, आप ये सोच के देखो, तो आपने सुने होंगे भैया केस होते हैं, भैया रिलायंस के ऊपर केस हो गया, सहारा के ऊपर केस हो गया, ये कंपनी के ऊपर केस हो गया, ठीक है। तो आप ये समझो कंपनी जो है कोई जीता जागता इंसान तो है नहीं, पर तो भी उसके खिलाफ सूट फाइल हो रहा है, तो भी उसके खिलाफ केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं, इंडियन बैंक लिमिटेड और नेशनल बैंक लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप ये सोच के देखो कि भैया कंपनी भी कितना एग्जिस्टेंस रखती है कि नहीं रखती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है, बॉडी कॉर्पोरेट, ये मान लो बॉडी कॉर्पोरेट यही होता है। बॉडी कॉर्पोरेट हो गया एक आर्टिफिशियल मैन जिसके खिलाफ हम इंसानों जैसा सब कुछ कर सकते हैं, और तो सांस नहीं ले सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, लेकिन बाकी सब चीज़ें होती हैं कानून की नज़रों में। क्या है देखो, द बॉडी कॉर्पोरेट कैन ओन प्रॉपर्टी, द बॉडी कॉर्पोरेट कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम, मतलब अपने ही नाम में होते हैं, ठीक है। अब नीचे एक एरो बना के लिखो, द मेंबर्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, द मेंबर्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट आर नॉट 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 पर्सनली लाइबल, पर्सनली लायबल नहीं होते। मतलब अगर मान लो किसी कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया तो आप कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो, ना कि उसके मालिक के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि कंपनी का एक खुद का लीगल एग्जिस्टेंस रहता है। मतलब जैसे मान लो आपका बच्चा, मान लो अगर आपका बच्चा मान लो बड़ा कोई मर्डर कर दे, तो उस बच्चे को पकड़ेंगे ना, उसके माँ बाप को थोड़ी पकड़ते हैं कि भैया आपका बच्चा है, ये थोड़ी उसके बच्चे को पकड़ते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी मानो एक आदमी का, मतलब एक तरीके से आदमी ने जन्म दिया है उसको, आर्टिफिशियल तरीके से जन्म दिया है, उसका इनकॉर्पोरेशन करवाया, उसे बनाया है। सो दैट विल अमाउंट टू बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। और यही बात है, मान लो अगर किसी कंपनी ने, ये और फीचर है, मान लो किसी कंपनी ने एक्स नाम के आदमी से कितने का, 50 लाख का लोन लिया है, जो मैंने आपको बात बताई थी, तो उसे केवल कंपनी ही देगी, उसे केवल कंपनी ही देगी। जो मालिक हैं, जो उसके वो हैं, वो किसी भी प्रकार के लिए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट भले ही चेक वो चला वो रहे हैं, लेकिन जो कंपनी है, आपने उस कंपनी को लोन दिया है। अब आप उसमें नीचे एक टॉपिक डाल के लिखेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी
कॉरपोरेट, या आप हेडिंग डाल के लिखेंगे और फिर हम नीचे जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ वो आपको लिखना है। पहला लिखना है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या लिखना है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसके अंदर वही घिसी पिटी बात कि भैया मैंने आपको बताया था कि एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है इनका, सेपरेट, कानूनी नज़रों में जो है अलग रहते हैं, अलग ही नाम है, अलग एक आदमी की तरह होता है। इन्हें क्या माना जाता है? आप इसके अंदर लिखोगे आर्टिफिशियल मैन होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मैन मान सकते हो उनको, ठीक है। अब अपन लिखते हैं क्या है दूसरा? परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सपोज करो आपका स्कूल है, ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, नॉर्मली ये होता है, ये स्कूल छोड़ो, आप कंपनी ले लो, ठीक है। मान लो कोई कंपनी चलती आ रही है, जैसे धीरू भाई अंबानी थे, धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो गई? तो मुकेश अंबानी ने संभाल ली कि नहीं संभाल ली? कंपनी एग्जिस्टेंस ये थोड़ी है कि उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये मान लो, आप ये समझो जैसे कोई बच्चा है, अगर उसके पिताजी की डेथ हो जाती है तो क्या ये मान लेंगे बच्चा भी खत्म हो गया? नहीं। उसी तरीके से कंपनी होती है, अगर उसके मालिक की डेथ हो जाती है तो ये नहीं माना जाएगा या वो बॉडी कॉर्पोरेट भी खत्म हो गई, जब तक उसे लीगली जाके कैंसिल आउट ना करवाया जाए, जब तक उसे लीगली मार ना दिया जाए। एक तरीके से ये मान लो सरकार के पास जाके बोला जाए कि भैया अब हमें कंपनी बंद करनी है, तो मालिक आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी। वही कह रहा कहावत कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन दुनिया कभी नहीं रुकती किसी के लिए। ऐसे मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, उसके मान लो कुछ भी, प्रिंसिपल को कुछ हो जाए, ट्रस्टी को कुछ हो जाए, मालिक को कुछ हो जाए, तो ये थोड़ी कि स्कूल बंद हो जाएगा। स्कूल तो जिन्हें कौन सी पीढ़ी से चलता आ रहा है, इतने बड़े बड़े आज ये मान लीजिए मॉल्स खुल गए हैं, इतने बड़े बड़े आज तरीके से यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये थोड़ी बंद हो गई उनके मालिक के ख़त्म होने से, पर चलती रहेंगे ना। सो दैट विल अमाउंट टू परपेचुअल सक्सेशन, की मतलब सक्सेशन चलता रहेगा। अब इसके अंदर आप लिखेंगे, इसके अंदर आप पॉइंट डाल के लिखेंगे, द बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस ऑलवेज रिमेन uninterrupted. The body corporate's existence always remains uninterrupted whether its member changes, die or leave. Okay? So now अब एक थर्ड पॉइंट आप डाल के लिखेंगे इसके अंदर, थर्ड पॉइंट डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉमन सील। क्या हो गया ये? एक मिनट, सॉरी। हाँ, अब आप इसके अंदर डाल के लिखेंगे कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? जैसे मान लीजिए आज भारत सरकार है, आज भारत सरकार को यूनिवर्सिटी में कहते हैं ना भारत सरकारी ज़मीन है, आज भारत ज़मीन बेचनी है, तो ये थोड़ी कि पीएम मोदी के साइन होंगे उस पर। हाँ, उसमें क्या होगा? कॉमन सील होती है, इसमें लिखा रहता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, तो इसलिए कंपनी की सील लग जाएगी, तो कंपनी का जो निर्णय होगा वो माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं, हाँ उसके मेंबर ही उसे चला रहे हैं, लेकिन एक कॉमन सील होती है कि हाँ भैया ये इस कंपनी की मोहर है, एक मोहर इसकी कंपनी हर की खुद होगी। क्या लिखोगे? ईच बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ इट्स ओन सिग्नेचर ऑफिशियली। ठीक है, ठीक है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना, इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पढ़ा था, वही सेम कॉन्सेप्ट होता है, और यही सेम कॉन्सेप्ट कंपनी में भी चलता है और हर बॉडी कॉर्पोरेट में चलता है। जो एलएलपी के अंदर हमने जो पढ़ा था ना पहले एग्जाम्पल में, तो एक बार आप सीरीज देखो, अगर आपने नहीं देखी तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा। ओके, हेलो गाइस। तो अब आप हमने इतना पढ़ चुके हैं, अब हम इधर पे देखेंगे एग्जाम्पल। अब आप एक बात सोच रहे हो कि सर आप कंपनीज है, बॉडी कॉर्पोरेट है, सब एकदम इंटरचेंजेबल यूज़ कर रहे हो, तो क्या है? देखो, हर एक चीज़ बॉडी कॉर्पोरेट है बट हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। मतलब सीधा सा एग्जांपल ये है कि ये जो कंपनी है ना, जैसे ये जो कंपनी है, जैसे ये मान लो बॉडी कॉर्पोरेट, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती हैं। जैसे कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे इसका एग्जांपल ले लो अमूल वगैरह, अमूल वगैरह का कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। या कोई भी रियल एस्टेट कंपनी ले लो, स्कूल ले लो, गवर्नमेंट ले लो, सब बॉडी कॉर्पोरेट है। मतलब एक तरीके से ये मान लो, जैसे कंट्री, कंट्री कितना ब्रॉड टर्म हो गया, कंट्री के अंदर कौन कौन सी कंट्री आ जाएंगी? यूएसए आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा आपका, और आपकी इंडिया आ जाएगी, आपका पाकिस्तान आ जाएगा। तो कंट्री क्या है, कितना बड़ा टर्म हो गया कंट्री। लेकिन ये सब इंडिया क्या है? इंडिया है, पाकिस्तान है, उसके बाद अपना ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अपना अमेरिका है। इंडिया का नाम थोड़ा इज्जत से, हाँ, इंडिया, ठीक है। हाँ, तो ये सब जितने भी कंट्रीज हैं, कंट्री के एग्जांपल हैं। ऐसे ही बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत बड़ा टर्म है। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट ये मान लीजिए ये है गोला, इसके एग्जांपल हैं बॉडी कॉर्पोरेट के। ये बॉडी कॉर्पोरेट के, ये पूरा गोला क्या है, ये पूरा बॉडी कॉर्पोरेट है, इसके एग्जांपल हैं। जैसे कंपनी हो गया, जैसे इसके अंदर
एलएलपी हो गया, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, और उसके बाद एक तरीके से आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। मतलब हर चीज़, ये जो मैंने फीचर्स आपने लिखे हैं ना और जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, कि जिस भी चीज़ में पाई जाए समझ जाओ वो बॉडी कॉर्पोरेट है। बस सीधी सी बात ये है, खत्म बात यहीं पे। कंट्रीज़ हैं जैसे उसके एग्जाम्पल हो गए इंडिया वगैरह, तो ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके एग्जाम्पल हो गए कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ, एलएलपी भी जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब आपको समझ आया कि एलएलपी का एक बॉडी कॉर्पोरेट का क्या नाम था, बस ये चक्कर है, ठीक है। तो आपने पहले क्या लिखा, एलएलपी ओ उसकी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन लिखी आपने कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, इज अ लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल पर्सन, जिसकी खुद की सेपरेट आइडेंटिटी है, उसके मेंबर्स हैं। जैसे आदमी पैदा होता है ऐसे ही मान लीजिए एक आर्टिफिशियल मैन पैदा होता है कंपनी वगैरह बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो खुद प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, जैसे स्कूल की प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, कंपनी की प्रॉपर्टी है, कहते हैं ना फलाना की प्रॉपर्टी है, इसलिए ऐसे हो गए, ठीक है। इसके जो इसे ये कंपनी जो है किसी को सू भी कर सकती है, कहते हैं ना रिलायंस इंडस्ट्री ने उस पर केस किया, सेबी ने उस पर केस किया, तो इस तरीके से। आरबीआई भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आरबीआई देख लोगे, आरबीआई गवर्नर आते रहते हैं जाते रहते हैं, आरबीआई आरबीआई रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके जो मेंबर होते हैं पर्सनल लायबल नहीं होते। मान लो अगर किसी कंपनी ने घोटाला कर दिया तो उसके आप मालिक को नहीं पकड़ोगे, कंपनी को पकड़ोगे, और उसकी वो भरपाई कैसे होगी उसके फ्रॉड की, कि भैया जो उसकी एसेट्स हैं उन्हें बेच दो, जो कंपनी के पास प्रॉपर्टी है उन्हें भरपाई करो, तो ऐसे उसकी भरपाई होती है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, परपेचुअल सक्सेशन में समझता है, आरबीआई गवर्नर आते हैं जाते हैं, कुछ भी होगा पर कंपनी चलती रहेगी। तीसरा कॉमन सील, जैसे आरबीआई की खुद की सील होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की सील होती है, रिलायंस इंडस्ट्री की खुद की सील होती है। तो एक तरीके से अब आप मेरे समझ पा रहे हो कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही ये चीज़ पूरी होती है। तो हम अपने बेयर एक्ट के ऊपर आ जाते हैं और फिर अब देखते हैं। तो हाँ गाइस, अब हम अपने बेयर एक्ट पे आ गए हैं। बेयर एक्ट के ऊपर इसका लेज़र पॉइंटर अपन, एक मिनट पहले से थोड़ा डन कर लेते हैं। हाँ, अब इसका लेज़र पॉइंटर अपन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मैंने आपको पूरा मतलब समझा दिया है, अब आपको उसे बस एकदम कंठस्थ रखना है। अब इसकी डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज डी लिखा हुआ है मैंने नोट्स के अंदर, वो क्या कहता है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है वो कंपनी, मैंने बताया था ना कंपनी, जैसे इसके एग्जाम्पल है। तो ये भी क्या कर रहा है बॉडी कॉर्पोरेट की तरीके से, इसमें डेफिनेशन नहीं दी, इसमें कुछ नहीं बताया बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, ये आपको अपने में जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। इसके अंदर एग्जाम्पल दिए हैं कि इस एक्ट के अंदर ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या क्या ले रहा है। देखो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर अपन चाहे ना सब आता है, आरबीआई आता है, गवर्नमेंट आती है, इंडिया आता है, और एक तरीके से आप कह लो सेबी आता है, कंपनी आती है, एलएलपी आती है, पार्टनरशिप, हर चीज़ बॉडी कॉर्पोरेट आती है, हर चीज़ जिसमें ये सारे फीचर, ये मान लो जिसमें ये सारे फीचर मिल जाए, मैंने आपको जैसे 4 फीचर बताइए, तो ये सारे फीचर जिसमें मिल जाए, जो भी ये 5-6 फीचर मिल जाए, समझ जाओ बॉडी कॉर्पोरेट है। बस आपको क्या करना है बॉडी कॉर्पोरेट से पहचानने के लिए, ये जो फीचर लिखे हैं ना कॉपी के, मैं आपको बिल्कुल एग्जॉस्ट फीचर लिखवाएं, इससे ज़्यादा कोई और फीचर हो ही नहीं सकते। ये फीचर है, इन्हें आप मैच करो और आप समझ जाओगे कि हाँ भैया ये फीचर है, बस हो गया काम, ठीक है। तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो इसके अंदर बताया है कि इस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ऐसे बहुत होते हैं, अनगिनत होते हैं, पूरे विश्व में अनगिनत है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है इन्होंने। एक तो बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी, एक तो कंपनी को इंक्लूड किया है, और कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। तो अब आप इसके अंदर लिखेंगे, देखो आप इसके अंदर लिखोगे बॉडी कॉर्पोरेट, इसके अंदर नोट्स में लिखोगे बॉडी कॉर्पोरेट फुल फॉर्म लिखना इज इक्वल्स टू, एक तो कंपनी क्या है प्लस एंड इंक्लूड्स लिख रहा है ना, एंड इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड करती है, एक एलएलपी जो इस एक्ट के अंदर बनी है, एक एलएलपी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई है। इसका मैं आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एक आएगा आगे टर्म, आगे की डेफिनेशन में बताऊंगा क्या होती है। बस बस ये समझ लीजिए कि एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनाई गई है, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप सोच रहे हो सर एक बात बताओ, जो इंडिया के बाहर एलएलपी बनी है या कंपनी बनी है उससे हमें क्या मतलब, पर क्या है कि वो क्या है इंडिया के बाहर बनी है। जैसे इसका एग्जाम्पल टेस्ला, टेस्ला एक कंपनी है एलॉन मस्क की, वो अमेरिका के अंदर बनी है, लेकिन अब हमें क्यों से गिन रहे हैं, क्योंकि टेस्ला ने अपना शोरूम इंडिया के अंदर डाला है। तो भैया उसे भी तो गवर्न करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, उसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। तो वो बता रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एक तो कंपनी जो कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डिफाइंड है, और एलएलपी जो इस एक्ट के अंदर बनाई गई है, वो एलएलपी जो इंडिया के बाहर है लेकिन उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर भी स्टैब्लिश किया है, मतलब इंडिया के अंदर कुछ धंधा कर रही है। तो हमें क्या मतलब भाई इंडिया के बाहर कुछ भी हो, लेकिन इंडिया के अंदर उसको काम धंधा कर रही है, इसलिए। ऐसे ही कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के बाहर बनी है, लेकिन इंडिया के अंदर उसने अपना धंधे का एक प्लेस जारी किया है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल दिया टेस्ला का, ठीक है। लेकिन ये क्या इंक्लूड नहीं करता, एक कॉर्पोरेशन सोल। अच्छा, अब आप सोचोगे क्या ये एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, हाँ ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं, लेकिन इन्हें क्यों बस, लेकिन इसमें बोला है कि इस एक्ट के अंदर एलएलपी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इन्हें मत मानो कि बॉडी कॉर्पोरेट है, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। क्या है, एक तो कंपनी एलएलपी जो इस एक्ट के अंदर बनी है, एलएलपी जो बाहर बनी है लेकिन इंडिया के अंदर उसने अपना धंधा करा है, फोर्थ कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है लेकिन अपना धंधा इंडिया के अंदर कर रही है, ठीक है। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं करता, एक तो कॉर्पोरेशन सोल। सोल कॉर्पोरेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो किराना स्टोर है, वो एक तरीके से सोल कॉर्पोरेशन हो गया। मतलब एक तरीके से जैसे एक सपोज करो कि मैं हूँ, मैंने अपनी खुद की कंपनी डाल ली है, ठीक है, मैं खुद अकेला मालिक हूँ और कोई नहीं है, बस मैं हूँ,
ठीक है, तो वो कॉर्पोरेशन सोल होगी, मतलब कंपनी नहीं है, कह लो जैसे मैंने आपको बताया किराना स्टोर है, ठीक है, किराना स्टोर आपने डाला, लेकिन जैसे अगर मैं किराना स्टोर रजिस्टर्ड करवा लूँ, वो करवा लूँ, तो कॉर्पोरेशन सोल हो जाएगा। अब उसके डीप में बच जाओ, बस ये मानो कि कोई इंडिविजुअल कोई धंधा कर रहा है, वो इंक्लूड नहीं होगा। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, धंधे जैसी होती है। इसका एक एग्जांपल है अमूल। अमूल जो है कोई कंपनी नहीं है, बोल के सर अमूल का तो दूध आता है, वो आता है नहीं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप कभी गूगल पर डाल के सर्च करके देख लेना, अमूल की हिस्ट्री पढ़ लेना, सब समझ आ जाएगा, ठीक है, वो आप आके देखना। एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी नहीं है और एलएलपी नहीं है, और मैंने आपको बताया ना बहुत सारी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती हैं, तो बस वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी नहीं, मतलब एक तरीके से मान लो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से कह दे कि भैया ये नहीं होगी, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट बहुत बड़ा टर्म है, तो अब इसके अंदर अर्थात निकाले जा सकते हैं। अच्छा अभी बात बताओ, अब हम बोलेंगे सर केवल 4 ही चीज़ इंक्लूड होंगी और 2 चीज़ ने एक्सक्लूड कर दी, लेकिन इसने ये नहीं लिखा कहीं कि क्या बॉडी कॉर्पोरेट आरबीआई नहीं होगा। आरबीआई तो ना इस कैटेगरी में गिर रहा ना उस कैटेगरी में गिर रहा, आरबीआई तो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है ना, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी नोटिफिकेशन के अंदर ही निकाल दे कि भैया ये चीज़ फैलाना बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो नहीं मानी जाएगी। अब इसका पूरा क्रक्स मैं आपको समझा देता हूँ। बॉडी कॉर्पोरेट का हमने मीनिंग अच्छे से समझ लिया, सब अच्छे से समझ लिया, बस अब आप एक बार अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सेक्शन 2 क्लॉज डी, ठीक है सर क्या है, देखो इस एक्ट के अंदर एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट किस किस को माना गया है, एक तो कंपनी को, एक एलएलपी को, प्लस जो एलएलपी बाहर बनी है और वो कंपनी जो बाहर बनी है, पर उन्होंने इंडिया के अंदर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, इसलिए हम उन्हें लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या नहीं करा इसने, एक तो कॉर्पोरेशन सोल, हाँ लेकिन क्या इंक्लूड नहीं करता, एक तो कॉर्पोरेशन सोल कि मतलब कोई अगर एक व्यक्ति है जो कॉर्पोरेशन चला रहा है, जिसने रजिस्टर्ड करवा रखा है एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो नहीं है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें मैंने आपको अमूल का एग्जांपल दिया, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट ही है कि उसमें मालिक वालिक चले जाएंगे लेकिन अमूल चलता रहेगा, पर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा इस एक्ट के अंदर। और कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, देखो मैं आपको बताऊँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसके बाद इस थर्ड वाले के अंदर ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मान लो कोई जैसे बॉडी कॉर्पोरेट है, सपोज करो आरबीआई, ये भी है एसबीआई, सेबी का नाम जिन बच्चों ने नहीं सुना है, लेकिन ये ऊपर वाले तो बहुत सुने ही होंगे, सेबी, तो ठीक है, तो आरबीआई एसबीआई सेबी ये सभी बॉडी कॉर्पोरेट हैं। तो इसके अंदर कहीं ये नहीं लिख रहा कि भैया आरबीआई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी इस एक्ट के अंदर, या सेबी नहीं मानी जाएगी, एसबीआई नहीं मानी जाएगी, ये नहीं लिखा कहीं भी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के अंदर स्पेसिफाई कर सकती है इस बिहाफ के अंदर। लेकिन इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर पे भी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को नहीं हटा सकती। जैसे मान लो कभी सेंट्रल का बनाया कि भैया हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हटा दें, क्योंकि देखो इस एक्ट के अंदर अगर आपने बॉडी कॉर्पोरेट से कंपनी को हटा दिया सपोज करो, तो इसका क्या इफेक्ट होगा कि वो कंपनी कभी एलएलपी नहीं कर पाएगी। और ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि कोई कंपनी भी चाहे तो किसी ए व्यक्ति के साथ मिलकर एलएलपी कर सकती है। तो हटाने का मतलब सोचो कितना बड़ा कंसिक्वेंस है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी कंपनी को नहीं हटा सकती वो, लेकिन कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को हटा सकती है एक नोटिफिकेशन जारी करके कि भैया आरबीआई जैसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा एलएलपी एक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है बट, लेकिन वो कभी ना किसी कंपनी को निकाल सकती ना किसी एलएलपी को निकाल सकती जो इस एक्ट के अंदर बनी है। ठीक है गाइस, ये पूरा बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्ट था। देखो 20 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई, इसके अंदर पूरा बॉडी कॉर्पोरेट है। और अब ऐसा नहीं है कि अब मैंने आपका इधर टाइम ले लिया तो आपको आप पीछे हो गए कहीं। अब ये आप आगे जाके कंपनी लॉ पढ़ोगे, आगे जाके आप सेबी का लॉ पढ़ोगे, आरबीआई का लॉ पढ़ोगे, या फिर आप किसका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी आईबीसी पढ़ोगे, तो इसके अंदर ये बॉडी कॉर्पोरेट बार बार आएगा और आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं पार्ट 5 में सेक्शन 2 क्लॉज ई से शुरू करूँगा, फिर अपने बिजनेस स्टार्ट ये जल्दी जल्दी होके हम डेफिनेशन पोर्शन इसे अगली पूरी वीडियो के अंदर कर लेंगे। पार्ट 5 होगा, ये हमारा पार्ट 4 है। सो ओके गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। ओके, थैंक यू।